हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज आलमगीर। आज हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है वेस्टर्न इनसाइड कैंडल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये इनसाइड कैंडल क्या होता है। तो बेसिकली ये इनसाइड कैंडल लेके ना लोगों के अंदर एक गलत फहमी चालू है, उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बार चार्ट कहा जाता है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली अगर इनसाइड कैंडल का हम देखें तो जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में ना ये इनसाइड कैंडल नहीं है, उसमें क्या है, ये हारामी कैंडल है। देखिए इंडियन लैंग्वेज में मतलब हारामी मतलब कुछ गलत सेंस में कहा जाता है तो एक गाली माना जाता है ना, लेकिन जापानीज लैंग्वेज में इसका मतलब गाली नहीं है। अगर आप जापान में जाके किसी को हारामी बोलेंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है ये मीनिंग। ठीक है, तो इसको एक्चुअली हारामी कैंडल कहा जाता है, इसको मदर एंड बेबी कैंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका पीछे क्या लॉजिक है, हम इन डिटेल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एज यूजुअल हम क्या क्या सीखेंगे इसमें। तो बेसिकली हम सीखेंगे इसका जो डेफिनेशन, जो वेस्टर्न इनसाइड कैंडल किसको कहा जाता है, और ये हारामी कैंडल कहा जाता है किसको, मदर एंड बेबी कैंडल क्यों कहा जाता है, और इसका पीछे क्या मीनिंग है, क्या साइकोलॉजी है, ये इस तरह पैटर्न क्यों बनते हैं, और ये बनने का पीछे जो बायर एंड सेलर का जो साइकोलॉजी है वो किस तरह प्ले करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि ये अपना ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में आप किस तरह इसको यूज करेंगे, क्योंकि इसका अलग अलग फॉर्मेशन होता है। कभी मान लीजिए सपोर्ट में बन गए, कभी रेजिस्टेंस में बन गए, कभी अलग टाइप का कैंडल बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल बन गया। तो ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में इसको उतना वेटेज नहीं दिया जाता है। तो हर एंगल, हर पर्सपेक्टिव आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसको हम किस तरह सीखेंगे। बेसिकली देखिए, मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ये मार्केट का काम है। और इसी के साथ हमें काम करना है, इसी के साथ हमें प्रॉफिट नुकसान जो भी करना है। तो मान लीजिए हम पहले बुलिश सिनेरियो कंसीडर करते, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 4-5 कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। अब मैंने तो पूरा जो जर्नी है प्राइस का ये दिखाया नहीं, लेकिन मान लीजिए ये काफी बड़ा जर्नी है, चल रहा है। तो हम लोगों में एक्चुअली ऐसा है कि मार्केट अगर बहुत दिन से ऊपर जा रहा है तो एक पुल बैक आते हैं ना, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि पुल बैक आता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। लेकिन एक किस पीरियड में पुल बैक आएगा, ये जो पीरियड है ना, इसको कैच करना एक स्किल होता है। क्योंकि अगर आप सही तरह ये टॉप को पकड़ लिए तो आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो, और इसी तरह अगर बॉटम को पकड़ लिए तो मार्केट को आप राइट टाइम में लॉन्ग कर सकते हो ना। बहुत तरह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है, मेथड होता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये टॉप को पकड़ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो इनसाइड कैंडल और हारामी पैटर्न एक टॉप रिवर्सल पैटर्न है। क्या बोला मैंने, टॉप रिवर्सल पैटर्न। देखिए दोस्तों, इसको हम एनिमेशन के जरिए काफी अच्छा से देखेंगे। तो टॉप रिवर्सल पैटर्न के ऊपर मैंने काफी सारा वीडियो बनाया। बेसिकली शूटिंग स्टार बनता है टॉप रिवर्सल में, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है टॉप रिवर्सल में, है ना। इस तरह काफी सारा पैटर्न है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। यहाँ पे आपको आई बटन में दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये किस तरह बनता है। बेसिकली देखिए, मार्केट में इस तरह एक रैली आने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ कैंडल बनता है। यहाँ पे नीचे ओपन होता है, ऊपर जाके क्लोज होता है। तो इस तरह कैंडल बनने के बाद बुलिश मार्केट में इस तरह बुलिश कैंडल बना, काफी ऑब्वियस बात है, तो बनेगा ही। लेकिन जो नेक्स्ट डे का कैंडल फॉर्मेशन है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो नॉर्मल जो कैंडल का विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, उससे इसका थोड़ी ज्यादा है, ऊंचा थोड़ी ज्यादा है। क्योंकि मैंने इसको पर्पसफुली बनाया, क्योंकि मैं इसका मदद से आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ये जो इनसाइड कैंडल यानी कि हारामी पैटर्न किस तरह बनता है। तो मान लीजिए इसका नेक्स्ट डे एक कुछ ऐसा कैंडल बन जाता है जो रेड कैंडल, और इसका बॉडी काफी छोटा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये दोनों कैंडल को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस नजर आएगा। और ये डिफरेंस देखना मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये नजर कितना शार्प है, इस बेसिस पे आपका डिसीजन होगा। और आपका डिसीजन का बेसिस में ऑब्वियसली आपका जो
मार्केट में प्रॉफिट कर रहे हो या नुकसान कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अगर मैं बता दूं तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ड्राइंग करके बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं अगर देखूंगा इसका बॉडी काफी छोटा है, काफी स्मॉल बॉडी है। और मैं देखूं तो ये जो बॉडी है ना, जो ग्रीन कैंडल का बॉडी का अंदर है, मतलब ग्रीन कैंडल का ये जो वो अपर बॉडी है, लोअर बॉडी साइड है, इसका अंदर ही इसका बॉडी है। ये पॉइंट नंबर 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये जो स्मॉल कैंडल इसका जो लो है, ये बॉडी का ओपनिंग पे है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, इसका जो टोटल लेंथ है इस कैंडल का बॉडी का अंदर ही है, ये तीसरा पॉइंट है ना। तो इस तरह आपको 2-3 पॉइंट मिल गया। अभी इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है वो देखने वाली चीज है। देखिए इसको अगर मैं एनिमेशन के जरिए दिखाऊं तो आप देखिए इस कैंडल का हाई, आपको पता है कैंडल का हाई लो किस तरह बनता है। अगर आपको पता नहीं है तो जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिक्स के ऊपर, या आई बटन से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए कैसा रेड एंड ग्रीन कैंडल बनता है, टॉप लो किस तरह बनता है। तो इस कैंडल का टॉप ए है, इस कैंडल का बॉटम आपको दिख रहा है। तो टॉप एंड बॉटम, अभी इसमें अगर मैं देखूं तो इस कैंडल का मैंने जैसा बोला ये ओपन है, ग्रीन कैंडल का लोअर बॉडी का लो साइड ओपन होता है और इसका ये हो गया क्लोज। अभी मैं जितना भी पॉइंट आपको बताया कि बॉडी का अंदर है, हाई एंड लो इसका बॉडी का अंदर है, ये सब जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसको एक्चुअली कहा जाता है, अगर जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे तो हारामी पैटर्न कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में इनसाइड कैंडल बोल के कुछ भी टॉपिक नहीं था। अगर आप स्टीव निशान का किताब पढ़ेंगे या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का किताब पढ़ेंगे, उसमें आपको एक्चुअली कुछ नहीं दिखेगा जहां पे लिखा है कि इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल कहां से आता है ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये चीज जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में नहीं है, जो है वो है ये हारामी पैटर्न। तो हारामी पैटर्न का जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, वो कहते हैं कि जो सेकेंड कैंडल का बॉडी है ना, फर्स्ट कैंडल का बॉडी का अंदर होना चाहिए। शैडो के बारे में कुछ नहीं कहते, शैडो कहीं पे भी जा सकता है, डज नॉट मैटर। मेन मुद्दा ये है कि पहला कैंडल का बॉडी का अंदर दूसरा कैंडल का बॉडी होना चाहिए। ये होता है आपका जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में जो हारामी पैटर्न, इसका टोटल फंडा। अभी देखिए यहाँ पे तो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको कहते हैं हारामी पैटर्न। इसको क्यों हारामी पैटर्न कहता है? देखिए दोस्तों, हमारा लैंग्वेज में हारामी मतलब गाली होता है, लेकिन जापानीज लैंग्वेज में ना हारामी मतलब ऐसा नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन। अब प्रेग्नेंट वुमेन क्यों कहते हैं दोस्तों? आप अगर देखेंगे ये दोनों कैंडल को, तो इसको ये प्रेग्नेंट वुमेन के साथ क्यों जापानीज लोगों ने कंपेयर किया, इसका पीछे कारण है। अब ये दोनों कैंडल को ध्यान से देखिए। पहला कैंडल क्या है? इसको कहते हैं मदर कैंडल। क्यों? ये बहुत बड़ा है इसलिए कहते हैं। अब ये जो दूसरा कैंडल है ना, इसको कहते हैं बेबी कैंडल। क्यों? क्योंकि छोटा है। जैसे मदर का गोद में अगर बेबी को लिया जाए, या प्रेग्नेंट वुमेन का पेट में जो बेबी होता है वो काफी छोटा होता है, अंदर ही वो कंटेन कर लेते, तो इसलिए इसको मदर एंड बेबी कैंडल भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत सारे लोग आपको इसको मदर एंड बेबी कैंडल कहेंगे, कुछ लोग हारामी कैंडल कहेंगे, कुछ लोग इनसाइड कैंडल कहेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, हर चीज का मतलब एक ही है लगभग। थोड़ी बहुत डिफरेंस है, वो किताबी ज्ञान में है, लेकिन ऐसा कुछ मार्केट का लैंग्वेज में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आप एंड तक देखिए, इसका एंड तक आप समझ जाएंगे जब हम वेस्टर्न इनसाइड कैंडल भी डिस्कस करेंगे कि ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अभी दोस्तों इसको गौर से देखिए। अगर आप देखेंगे ना, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो था बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने ये वीडियो देखे नहीं हो ना, तो वो थोड़ी देख लीजिए। बुलिश एनगल्फिंग काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। यहाँ पे आपको आई बटन में दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, मार्केट जब डाउनफॉल में आता है ना, तब एक रेड कैंडल बनता है। ये रेड होगा, इसको मैं ऐसा कर देता हूं,
उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो इसका बॉडी का लो में स्टार्ट होगा या उससे भी नीचे होगा और ऊपर जाके क्लोज होगा। अब इसका शैडो ऊपर नीचे कुछ कुछ होगा, तो इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। जो रेड कैंडल को, ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका पीछे लॉजिक क्या है आप देख लीजिए, वो वीडियो आपको समझ में आएगा। अब इस वीडियो को देखिए, ये एग्जैक्टली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का उल्टा मतलब ऑपोजिट है। तो किस सेंस में ऑपोजिट है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या है ना, रेड को ग्रीन ने खा जाता है और इसमें ये रेड ही इतना छोटा होता है कि पीछा जो पहला कैंडल वो ग्रीन होता है। इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो ये कैंडल बनेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि आपका बुलिश एनगल्फिंग का ऑपोजिट कैंडल है। ठीक है, अभी देखिए ये तो हो गया हमारा जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो इनसाइड कैंडल, वेस्टर्न इनसाइड कैंडल कहां से आया। ये तो कहीं आया नहीं, मैंने बोला नहीं कि ये इनसाइड कैंडल, लेकिन दोस्तों आप इसको कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं जो वेस्टर्न इनसाइड कैंडल किस तरह बनता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी बार चार्ट के बारे में भी देख लेंगे। तो बेसिकली बार चार्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए स्टीव नीशन जब उनका पहला किताब लाए थे वो जापान से सीख के लिखा था, तो उस किताब आने से पहले एक्चुअली अमेरिकन मार्केट में किसी को पता नहीं था कि ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। ये सब चार्ट के बारे में किसी को नहीं पता था। आप हमारा जो इंडियन मार्केट या एशिया का बाकी, जापान छोड़ के बाकी जगह तो भूल ही जाइए, इनको तो पता ही नहीं था। क्योंकि उस टाइम अगर आप देखेंगे तो यूएस में ना उनका अपना एक प्रेजेंटेशन स्टाइल था, उनको जापानीज चार्ट स्टाइल पता नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि उनको चार्टिंग नहीं पता था, उनको चार्टिंग पता था। अपना अपना हिसाब से चार्टिंग लोग करते थे 19 से, लेकिन वो जिस पैटर्न में चार्टिंग करते थे वो थोड़ी देख लेते। उसमें क्या है ना, उसको कहते हैं बार चार्ट। तो जब मार्केट ओपन हुआ ना, उसको वो लेफ्ट साइड में इस तरह एक लाइन खींच देते थे। उसके बाद मार्केट पूरा दिन भर जितना फ्लैक्चुएट होता था उसको उन्होंने इस तरह ऊपर नीचे करते थे। तो ये हो गया उनका टॉप, तो ये होता था उनका टॉप। और अगर ये देखेंगे ये होता था उनका लो, मतलब वो है हाई ये है लो, और ये होता था इनका ओपन। इस तरह उन्होंने ये अपना चार्ट को बनाए थे। इसके बाद मार्केट तो कहीं ना कहीं क्लोज होगा। तो हमेशा इसको देखिए, इसका ये पैटर्न आप ऑब्जर्व कीजिए। जो ओपन होगा ना, ये जो लाइन होगा ये हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है दोस्तों, बार चार्ट में अगर आप काम करना चाहते हो तो ये आपके लिए काम का है, लेफ्ट साइड में होगा। अब मार्केट कहीं ना कहीं आके तो क्लोज होगा ना। मार्केट जहां पे भी क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस ये हो गया यहाँ पे क्लोज। ये क्लोजिंग प्राइस हमेशा ये राइट साइड में होगा। तो ये हो गया बार चार्ट। तो बेसिकली वो लाइन के जरिए सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, हर चीज लाइन है यहाँ पे, है ना, कुछ भी ये कैंडल की तरह बॉडी नहीं है। अब इसका ओपन क्लोज क्या है, ये बॉडी का जो हाइट यहाँ से यहाँ तक, और राइट साइड लेफ्ट साइड से देखेंगे आप ओपन या क्लोज। तो जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्लोज ऊपर हुआ तो इसीलिए प्राइस यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह वो बार चार्ट को ड्रॉ करते हैं। अभी भी जो पुराने लोग हैं ना, मान लीजिए जो 1970 में स्टार्ट किया या 1960 में स्टार्ट किया, अभी भी कुछ लोग हैं। इनफैक्ट जो 1980 के आसपास स्टार्ट किया अमेरिकन मार्केट का देखेंगे तो ये लोग अभी भी यही बार चार्ट को यूज करते हैं दोस्तों। तो इसको कहते हैं बार चार्ट, याद रखिएगा। आप किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में अगर देखेंगे जहां से आप कैंडल निकालते हो, आई कैन सी बार चार्ट, आपको ये चार्ट दिख जाएगा। तो बार चार्ट में आप चेंज करके देखिए, आपको इस तरह दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पुराने लोग जो है अभी भी ये बार चार्ट को यूज करते हैं अमेरिका में। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे कहां से आया इनसाइड कैंडल। अभी देखिए तो बुलिश कैंडल। अभी अगर सेकेंड डे का कैंडल इस तरह कुछ बना, रेड में इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैं बेरिश कैंडल बनाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड ही बनेगा। तो लेकिन लेफ्ट साइड में ओपन होगा और राइट साइड में क्लोज होगा। अभी देखिए ओपन क्लोज आपको पता हो गया। तो ये दोनों बार हो गया 2 दिन का या 2 घंटे का, 2 महीने का, 2 हफ्ते का, जो भी टाइम फ्रेम है उस हिसाब से। अभी इसका और इसके अंदर अंतर देखिए, मतलब डिफरेंस देखिए। जो इनसाइड कैंडल उसको कहते हैं जो फर्स्ट कैंडल का टॉप एवं बॉटम, ये हो गया हाई और ये हो गया लो। मतलब सेकेंड कैंडल का हाई एंड लो
ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कैंडल का हाई एंड लो, आपका पहला कैंडल का हाई एंड लो के अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तब ओपन क्लोज कहीं पे भी हो डज नॉट मैटर, ओपन एंड क्लोज डज नॉट मैटर। तो हाई एंड लो अगर पुराना कैंडल, पिछला कैंडल का हाई एंड लो का अंदर है तो इसको वो कहेंगे इनसाइड कैंडल, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये जो इनसाइड कैंडल बना, इसका एक्चुअल डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केट में जो वेस्टर्न इनसाइड कैंडल, और वो बार चार्ट में दिखता है, जिसका डेफिनेशन है हाई लो का बीच में बनना। तो इसलिए दोस्तों कुछ लोग आपको कहेंगे कि हाई लो, कुछ लोग कहेंगे बॉडी के अंदर बॉडी, कुछ लोग कहेंगे बाहर जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्यों वो भी मैं बता रहा हूं। तो ये इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट आया था या नाम आया था एटलीस्ट, वो आया था वेस्टर्न मार्केट से। जब बाद में लोगों ने कैंडलस्टिक चार्ट मतलब जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट देखने लगे और उसमें भी ये चीज अप्लाई करने लगे। अभी देखिए, ये तो हो गया हमारा जो कहानी जहाँ पे ये इनसाइड कैंडल देखा जाता है। अब इस मार्केट में क्या है, इसका भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैंने कहा दिया कि अगर ये टॉप एंड बॉटम का बीच में है तो ये इनसाइड कैंडल। अभी अगर ये कैंडल का शैडो यहाँ तक आता तो ये इनसाइड कैंडल नहीं होता, इसको नहीं कहा जाता। अगर मान लीजिए टॉप भी इसका पिछला कैंडल का टॉप का ऊपर चला जाता तो ये इनसाइड कैंडल नहीं कहा जाना। लेकिन ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में ना ऐसा नहीं है दोस्तों। ये क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक बार बताया, ये कहते हैं कि अगर सेकेंड कैंडल का बॉडी, ओनली बॉडी, सेकेंड कैंडल का बॉडी मतलब बॉडी 2 अगर इसके अंदर है, फर्स्ट कैंडल का बॉडी के अंदर है, तो वो हरामी पैटर्न, मतलब वेस्टर्न इनसाइड तो नहीं कह रहा हूं ना, हरामी पैटर्न कह रहा हूं। अभी मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ है जो ये हरामी पैटर्न का जो पहला जो शैडो है, अपर शैडो, ये थोड़ी ऊपर चला जाता है इस तरह, तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे, स्टिल दिस इज हरामी कैंडल। क्योंकि जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में वो केवल बॉडी के बारे में कहते हैं, बॉडी के अंदर बॉडी है, बाकी शैडो कहीं पे भी जाए। लेकिन आपको ध्यान देना है, मान लीजिए पिछला जो कैंडल है इसको देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि रिवर्सल पैटर्न, मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, आइदर यहाँ से वो साइडवेज चलेगा और यहाँ से वो नीचे आने का चांसेस है। अब दोनों में कुछ होगा, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर जाएगा ही नहीं, जा सकता है, तीनों का चांसेस है, लेकिन इसका चांसेस लेस से देन दिस वन देन दिस वन। तो इसी हिसाब से एक्चुअली हर सेटअप बनता है। तो आपको ध्यान देना है, ये जो कैंडल है ना, इस पे अगर रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी जो है, अगर ये शैडो थोड़ी ऊपर जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या कैंडल है, इस कैंडल के बारे में मैंने डिस्कस किया, आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या कैंडल है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ, अगर इसके बारे में आपको डिटेल सीखना है तो वो देख लीजिए। तो ये जो कैंडल दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल है ना, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बेरिश कैंडल, टॉप रिवर्सल कैंडल, ये हरामी पैटर्न टॉप रिवर्सल कैंडल, तो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है, तो नीचे जाने का चांसेस और ज्यादा हाई है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तो आपको हरामी पैटर्न मिल गया और दूसरा आपको मिल गया शूटिंग स्टार, है ना। तो अब दोनों ही जब आपको कह रहे हैं कि ये मार्केट नीचे जाने का चांस है, तो ऑफ कोर्स ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाता है ना। तो इस तरह आपका कैंडल अगर इसके साथ साथ मान लीजिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, मान लीजिए थर्ड पॉइंट आ गया रेजिस्टेंस, तो देखिए दोस्तों किस तरह एक्चुअली सेटअप में वर्क करता है। तो ये सब तीनों चीज हुआ एक रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपका तो चांसेस और बढ़ गया। तो इस तरह आपको देख के लेना है कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो मैं इन बिटवीन आपको स्ट्रेटेजी बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान देते जाएंगे, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। तो ये हो गया। अब हम आते कि ये इनसाइड कैंडल का डेफिनेशन है हरामी कैंडल। हरामी कैंडल मतलब जापानी चार्ट पैटर्न में दिस इज हरामी कैंडल, बट इज इट इनसाइड कैंडल? नो, क्योंकि इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो इसको मैं इसी तरह प्लॉट करता हूं, इसका ओपन हुआ यहाँ पे, इसका शैडो गया यहाँ पे, यहाँ तक आया और यहाँ का क्लोज आया यहाँ पे, है ना, रेड होना चाहिए।
तो देखिए इसका जो शैडो इसका टॉप का ऊपर चला गया, इसका मतलब ये इनसाइड कैंडल नहीं है। भलाई ये आपका हरामी पैटर्न, लेकिन ये इनसाइड कैंडल नहीं है, ये डेफिनेशन के हिसाब से आपको जो दिख रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये क्या हरामी पैटर्न, ऑफ कोर्स दिस इज हरामी पैटर्न, ठीक है। तो ये हमने एक पैटर्न को डिस्कस कर लिया। अभी मान लीजिए ये जो शैडो है ना ऊपर है, इसके जगह सेकंड सिनेरियो ले लेते हैं, नीचे है। देखिए दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग है, नीचे शैडो है। दोस्तों ये कैंडल काफी पॉपुलर कैंडल है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज दिस कैंडल। मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। व्हाट इज दिस कैंडल, नेम क्या है, बेसिकली नेम क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हो सके तो यहाँ पे आई बटन का आपको दिख रहा है तो देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये काफी ऊपर नीचे हुआ। इसका अगर साइकोलॉजी में बताऊं तो मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते इस कैंडल में यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ टाइम मार्केट बाय किया, लेकिन सेलर लोगों ने मार्केट को गिरा दिया, गिराते गिराते नीचे तक आया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर गया। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाइट, केवल फाइट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग फाइट चला किसके अंदर, बायर वर्सेस सेलर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाइट चला। तो इस फाइट के बाद कौन जीतेगा, नोबडी नोज। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो श्योर है दोस्तों, यहाँ पे सेलर लोग भी काफी एक्टिव है। पहले ओनली बायर लोग एक्टिव थे, इस रेंज में ओनली बायर लोग एक्टिव थे ना, लेकिन यहाँ पे सेलर भी एक्टिव हो गए। मतलब आपको थोड़ी सिंसियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं पे खरीद रहे हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स रिस्क मैनेज करके। अब ये जो कैंडल है इसका भी एक अलग मीनिंग है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद मान लीजिए इस कैंडल का हम थर्ड फॉर्म देखते हैं। मान लीजिए ये जो ऊपर वाला शैडो है ना वो नहीं है, इस तरह। अब ये देखिए किस तरह कैंडल, तो ये भी बेसिकली शॉर्ट ऑफ एक कैंडल का क्लोज टू है, लेकिन आप वो भी बताइए। तो ये भी कहते हैं, इसका पीछे अगर मैं साइकोलॉजी आपको बताऊं तो मार्केट में ये कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर सेलर लोग काफी हेवी सेलिंग किए थे दिन का किसी एक टाइम पे, और सेलिंग के बाद जो भी हुआ एट दी एंड मतलब वो उतना ज्यादा हावी नहीं हो पाया, तो मार्केट को थोड़ी ऊपर ले जाके बायर लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया। लेकिन ये बुलिश मार्केट में बायर इतना भी स्ट्रांग नहीं थे कि मार्केट को ऊपर जाके क्लोज करे। मतलब स्टिल सेलर एक्टिव, आपको ध्यान देना है कि सेलर एक बार तो गिराने का कोशिश किया। अगर एक दो दिन में और एक बार सेलिंग प्रेशर आएगा तो दिक्कत वाली चीज है ना दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी चीज ये है कि आपको अगर वॉल्यूम एनालिसिस पता है तो इसके साथ आप वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो। वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर ना मैंने काफी एक्सेलेंट वीडियो बनाया, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको देख लीजिए किस तरह वॉल्यूम को आप ऐड करेंगे। अभी मान लीजिए कि इस दिन ज्यादा वॉल्यूम में सेल हुआ, तो फिर सोचने वाली बात है। अगर वो एवरेज वॉल्यूम में सेल हुआ, मतलब ज्यादा बड़ा बार नहीं बनाया, अगर बड़ा बना देता है तो भाई साहब थोड़ी ध्यान दीजिए आसपास। लेकिन छोटा है तो स्टिल इट्स ओके, लेकिन बड़ा वॉल्यूम मतलब सेलर इज हेवी, तो इस तरह आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कुछ साइकोलॉजिकल पार्ट, बायर सेलर थिंग, और किस तरह कैंडल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस में बन रहा है। ये अगर रेजिस्टेंस में बनता है तो इस तरह होता है। लेकिन इसको आप देखिए, ये क्या हमारा इनसाइड कैंडल है दोस्तों। इनसाइड कैंडल का हिसाब से ये इनसाइड नहीं है, इसका नीचे देख लीजिए, ये लो को ब्रेक किया। इनसाइड कैंडल कहते हैं लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए, इट शुड बी अबव लो। आई मीन लोअर शैडो जो है सेकेंड कैंडल का, ये ज्यादा से ज्यादा इतना ही आ सकता है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, तो इनसाइड नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया बुक का नॉलेज। अगर आपको मन करे कि इसको भी आप इनसाइड कहेंगे तो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी समझ जाते हैं, मार्केट का बायर सेलर एक्टिविटी समझ जाते हैं, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू आर कॉलिंग इट, राइट। तो बात हो गया ये हमारा बुलिश मार्केट में। अभी चलिए देखते हैं एक बेरिश मार्केट में किस तरह पैटर्न बनता है।
तो बेसिकली देखिए बेरिश मार्केट में इस तरह बेरिश कैंडल बनेगा। तो मैंने आपको और भी ज्यादा कैंडल से दिखाया नहीं, मान लीजिए इस तरह मार्केट गिरा, ठीक है, बेरिश मार्केट में गिरा। अब बेरिश मार्केट में इस तरह गिरने के बाद काफी दिन से गिर रहा है। अब मान लीजिए इसी तरह कुछ इनसाइड कैंडल बना, तो इनसाइड कैंडल क्या होगा, इस कैंडल का बीच में होगा, मतलब नीचे जाके क्लोज नहीं हो रहा है। फंडा ये है कि बुलिश मार्केट में प्राइस ऊपर जाने में फेलियर हुआ, तो इसमें क्या होगा, बेरिश मार्केट, तो प्राइस नीचे जाने में फेलियर हो गया। और उसके साथ ग्रीन है तो दैट्स वेरी गुड, बट इट्स नॉट मैंडेटरी क्राइटेरिया, आई विल डिस्कस अबाउट इट। तो इसमें क्या है, देखिए ये ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल का भी प्रॉपर्टी आप सेम तरीके से देखिए, और सेम लॉजिक ये इनसाइड कैंडल की तरह बनता है। इसको अगर मैं देखूंगा इसका लो ब्रेक क्या, सो इट्स नॉट इनसाइड कैंडल एज पर बुकिश डेफिनेशन, राइट। लेकिन इसको आप कहो तो कह सकते हो एज आई सेड, लेकिन अगर हरमी पैटर्न में देखेंगे वो क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर होना चाहिए। भाई बॉडी के अंदर तो बॉडी है ही, तो ये हरमी पैटर्न इन टर्म्स ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए ये जो आया इसका हम थोड़ी ऐसा ही एज यूजुअल देख लेते हैं, उसका हाई लो देख लीजिए, ओपन एंड क्लोज, इसका ओपन एंड क्लोज, इसका ओपन एंड क्लोज में ध्यान दीजिए। मैंने कैंडलस्टिक का बेसिक्स के ऊपर जो वीडियो बनाया, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बुलिश कैंडल का ओपन क्लोज कहाँ होता है, बेरिश कैंडल का ओपन क्लोज देखिए उल्टा है, ये चीज आपको जानना है। इसका ओपन ऊपर है, इसका ओपन नीचे है, क्लोज उल्टा है, तो इसका बीच में है, मतलब बेसिकली ओपन क्लोज बॉडी डिफाइन करते हैं। अब इस तरह कैंडल माना, अब इसमें देखिए इसका लो को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये इनसाइड नहीं है एज आई सेड, लेकिन हरामी पैटर्न के हिसाब से, और इसको मदर एंड बेबी कैंडल कहते हैं, जैसे कि मैंने बोला, तो मदर एंड बेबी कैंडल का हिसाब से भी इट्स ओके, क्योंकि इसका बॉडी अंदर ही है, ठीक है। अब लो है, इसका हाई भी आपको दिख ही रहा है, तो हाई लो के अंदर है। अभी देखिए इसमें अलग अलग पैटर्न फॉर्म हो सकता है ना, और इसका कुछ क्राइटेरिया भी है। देखिए इसमें क्या है ना, ऊपर शैडो है। अब ये तो मान लीजिए बुलिश कैंडल कह रहा है, इसका सर्टेन परसेंटेज है कि मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन हर चीज परसेंटेज में, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, आपको और भी सारा कॉन्फर्मेशन चाहिए। तो अलग अलग तरीके से हम कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं। अब मान लीजिए इसी कैंडल का बेसिस में अगर कहूंगा, ये जो अपर शैडो है ना, चलिए इसको मिटा देते, मिटा दिया। अब दिस कैंडल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लुक एट दिस। ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर दोस्तों मैंने काफी अच्छा वीडियो बनाया, अब यहाँ पे देख लीजिए, और कैंडल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं है, नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डाल दूंगा। तो ये कैंडल क्या है दोस्तों, इसका नाम आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप नाम बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो इसका नाम जो भी है, देखिए बुलिश कैंडल, ये क्या कहते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे क्या आया, मार्केट फिर भी डाउन ट्रेंड में सेलर लोगों ने सेल किया था। अब सेल करने के बाद क्या हुआ, बायर कहीं से आया, एक्टिव हो गया, मार्केट को ऊपर ले गया, और ये ऊपर जाके क्लोज हुआ। ये जो ओपनिंग प्राइस है ना, इसका जो ये ओपन है, ये ओपन का ऊपर जाके क्लोज हुआ एंड कैंडल को ग्रीन किया, और नीचे जो लंबा शैडो बना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो लोअर शैडो, ये शैडो होगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि शैडो कहता है कि सेलर लोग नीचे गिराने का कोशिश तो किए थे, लेकिन गिरा के वो रख नहीं पाए, बायर कैसे है, खरीद के ऊपर लेके चला गया। तो दोस्तों ये और ज्यादा बुलिश कैंडल है, जो हमारा ये पिछला कैंडल था ना, जो हम दिखा देते, पिछला कैंडल इससे ज्यादा बुलिश ये है। लेकिन अगर आप कहोगे इसका तो ऊपर शैडो है, इसका ऊपर शैडो मतलब ये भी हो सकता है कि बायर लोग ऊपर ले जाने का कोशिश किए थे, सेलर लोग गिरा दिए। तो एनीवे इस कैंडल को माना जाता है मतलब मोर बुलिश देन प्रीवियस वन, बट आप अपना एनालिसिस रख सकते हो। इसके साथ आप वॉल्यूम ऐड कर लीजिए, इसके साथ मान लीजिए ये जितना भी कहानी हो रहा है, ये कहानी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट के ऊपर आके ये कहानी हो रहा है। इसका मतलब एक तो ये हो गया इनसाइड कैंडल, दूसरा ये हो गया बुलिश कैंडल, तीसरा सपोर्ट, मतलब आपको 1 2 एंड 3 पॉइंट मिल गया, मतलब तीनों आपको बोल रहा है यस बाय बाय बाय, तो आपका कॉन्विक्शन बढ़ जाएगा।
अगर आप मान लीजिए केवल इनसाइड कैंडल का बेसिस में ट्रेड करते तो हो सकता है कि इसका चांसेस है 30% ऊपर जाने का। अब ये जो शैडो आपको बोल रहा है ये मान लीजिए 20% ऐड कर दिया और उसके साथ साथ जो सपोर्ट है ये और 20% ऐड कर दिया, तो आपका क्या हो गया 30 प्लस 20 प्लस 20, तो आपका सक्सेस रेट हो जाएगा 70%। इस तरह आपका विनिंग रेट को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ट्रेड किया जाता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग अलग मतलब होता है, ये चीज आपको समझना है। केवल तोते की तरह आप बस सीख लो कैंडल स्टिक और उसमें ट्रेड करने लगो, यू विल नॉट मेक मनी, ऐसा नहीं होता इतना आसान। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं धीरे धीरे आसान भाषा में समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिए। अब मान लीजिए ये जो कैंडल बना ना, इसका अलग अलग फॉर्मेट भी हो सकता है, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टी होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनसाइड कैंडल एंड हरामी कैंडल, मदर एंड बेबी कैंडल, इस बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इसका पहला जो प्रॉपर्टी है ना वो है आइदर लॉन्ग ग्रीन कैंडल और लॉन्ग रेड कैंडल। अब लॉन्ग ग्रीन कैंडल कहा है बुलिश मार्केट में, लॉन्ग रेड कैंडल कहा है बेयरिश मार्केट में। तो ये हो गया आपका लॉन्ग ग्रीन एंड लॉन्ग रेड कैंडल। ठीक है, ये तो पहला प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी इसके लिए है कि फास्ट कैंडल, ये ध्यान में रखिएगा, फास्ट कैंडल ऐसा होना चाहिए, जो भी होगा लॉन्ग होगा, लेकिन जरूरी ये है कि बुलिश मार्केट में ग्रीन होगा पहला कैंडल और बेयरिश मार्केट में ये आपका रेड होगा, लेकिन साथ साथ वो लॉन्ग होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद हम जो देखेंगे जो सेकेंड क्राइटेरिया की है, पहला कैंडल का हमने बता दिया। अब जो सेकेंड कैंडल इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिएगा जो सेकेंड कैंडल है ना दोस्तों, सेकेंड कैंडल जो होगा कैन बी ऑफ एनी कलर, दिस पॉइंट इज क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। सेकेंड कैंडल व्हिच इज सेकेंड कैंडल, दिस इज सेकेंड कैंडल, इट कुड बी एनी कलर, मतलब इसका कलर अभी तो यहाँ पे रेड है लेकिन एक ग्रीन भी हो सकता है तो भी चलेगा, ये यहाँ पे तो ग्रीन है लेकिन ये रेड भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, इट कुड बी ऑफ एनी कलर। सो लेट्स सी, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते कि किस तरह सिचुएशन बन सकता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक एनिमेशन है आपको दिखेगा, तो इस मेरा माउस कर्सर में आप ध्यान दीजिए, तो ये जो कलर का कैंडल है ना, मान लीजिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ ग्रीन। ओके, अब ये ग्रीन हो गया। अब बताइए ये हरामी कैंडल होगा? यस बॉस, इट विल बी हरामी कैंडल, क्योंकि सेकेंड कैंडल का कलर शुड नॉट मैटर। ये क्या मदर एंड बेबी कैंडल होगा? इट्स ऑफ कोर्स मदर एंड बेबी का तो ये जो डेफिनेशन आ ही रहा है ना बॉडी के अंदर बॉडी। अब एक क्या इनसाइड कैंडल होगा? ये होगा इनसाइड कैंडल, क्योंकि इसको अगर मैं इसका हिसाब से प्लॉट करूं तो इसका हाई एंड लो, हाई लो का बीच में है, तो ये इनसाइड कैंडल भी होगा, सब कुछ होगा। सो सेकेंड कैंडल का कलर डज नॉट मैटर। अब इस केस में आ जाते, यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहा है इसको अगर मान लीजिए दूसरा कैंडल बना देते, पहला जो कैंडल था उसका कुछ बॉडी था और यहाँ पे इसका बॉडी नहीं है दोस्तों, ये क्या कैंडल है इसका भी आप बताइए, ये कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक आपको दिख रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो ये जो कैंडल है ना दोस्तों, ये हो गया दोजी कैंडल। मैं बता ही देता हूं, देखिए ये दोजी कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। दोजी कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये अगर सपोर्ट के ऊपर होता, पिछला जो कैंडल था इसका अलग ही मीनिंग है, क्योंकि दोजी कैंडल भी रिवर्सल कैंडल है। अब इसी के जगह मान लीजिए ये दोजी कैंडल ना होने के जगह और कुछ कैंडल बनता, लेकिन ये हो गया स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप के ऊपर भी आप देख लीजिए, तो अगर ऐसा बना, लेकिन ध्यान देने वाली विषय ये है कि यहाँ पे ये रेड, तो मतलब इसका क्या हरामी कैंडल होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर बॉडी, इसका बॉडी कितना ही है। ये क्या मदर एंड बेबी होगा? ऑफ कोर्स होगा। ये क्या इनसाइड कैंडल होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि हाई लो का बीच में है। तो हर क्राइटेरिया ये मैच करता है, तो इसीलिए दोस्तों इसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। अभी बात है इसका पीछे साइकोलॉजी, मैंने कुछ बता दिया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो बायर एंड सेलर का जो वीकनेस है ना, ये शो करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि देखिए
ये कैंडल आपको किसका वीकनेस बता रहा है? बायर का वीकनेस। अब बायर का जो वीकनेस है इसका मतलब ये नहीं है, मतलब श्योर नहीं है कि सेलर का स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। इस हिसाब से देखिए, अब बायर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मतलब सेलर सेल करने का इंटरेस्ट लेगा थोड़ी ना है, वो कुछ दिन वेट भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान देना है। इस तरह पैटर्न फॉर्म होने के बाद आइदर ये रेजिस्टेंस पे होना चाहिए और इसके साथ कुछ शूटिंग स्टार बोलिए, स्पिनिंग टॉप बोलिए, कुछ भी, या बेरिश एनगल्फिंग बोलिए इसके बाद, और एक दो कॉन्फर्मेशन के लिए आप वेट कीजिए, फिर आप ट्रेड लीजिए। अचानक के बोले हरामी कैंडल या मदर एंड बेबी कैंडल का बेसिस पे ट्रेड मत कीजिए, और ये लॉन्ग रैली के बाद ही कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, मान लीजिए मार्केट ऐसा ऐसा करके साइडवेज चल रहा है और यहाँ पे आके ना ऐसा इनसाइड कैंडल बना, तो ये हो जाता है बुलिश, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर ये रेंज बड़ा ना हो, छोटी रेंज में जब होता है ना, तब ये हो जाता है बुलिश। तो इसलिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग अलग मीनिंग होता है, आपको ये चीज समझ में रहना चाहिए और इसके लिए कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। और सेम वे में ये भी अगर सपोर्ट के ऊपर होता या पे और एक बुलिश एनगल्फिंग होता, या मान लीजिए एक हैमर कैंडल होता, तो आप इसको यूज कीजिए। मतलब मुद्दा ये है कि आप और एक कॉन्फर्मेशन के लिए वेट कीजिए। अलग अलग चार्ट पैटर्न, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी जितना भी वीडियो बना है टेक्निकल एनालिसिस का, उसको अगर देखते हो तो आपको पता होगा कि क्या क्या कॉन्फर्मेशन हमें मिल सकता है। कॉन्फर्मेशन के लिए वेट कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। ये काफी अच्छा काम करता है दोस्तों, मैं अक्सर यूज करता हूँ। और इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा, आफ्टर लॉन्ग रैली मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बता दिया, ये काम करेंगे। और अगर इस टाइप का अगर बॉटम रिवर्सल करेंगे तो आफ्टर लॉन्ग डाउनफॉल, और उसके साथ साथ कॉन्फर्मेशन, वॉल्यूम, फंडामेंटल एनालिसिस जो भी आपका हाथ में है, नॉलेज में है, झोली में है, काम में लगाइए, आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। अदरवाइज ये नहीं कह रहा हूं, आप रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो आप नुकसान नहीं करेंगे, ओवरऑल पैसा बनाएंगे, लेकिन आपका जो सक्सेस रेट है ना, जैसे कि मैंने दिखाया 30+, 20+20, उस तरह बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हरामी पैटर्न हो गया, मदर एंड बेबी वेस्टर्न इनसाइड कैंडल, इसका जो डेफिनेशन, यूटिलाइजेशन, साइकोलॉजी, इनके बीच में जो डिफरेंस है, हर चीज आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। हमारा ग्रुप का लिंक सारा दिया हुआ है, आप उससे देख लीजिए। आपका मन करे तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन में डालते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।